नमस्कार बच्चों। आज अपन अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक को देखते हैं कि दुष्यंतेन आहितम तेजो दधानाम भूतय भू अवेहि तनयाम ब्राह्मण अग्निगर्भाम समीम एव। जैसे ही जब शकुंतला गर्भवती हो जाती है और ऋषि उसके जो पिता है वो आते हैं आश्रम में, वो अपने ब्रह्म ज्ञान से ये जान लेते हैं। लेकिन उसी समय आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी के द्वारा उनको ये बताया जाता है कि भाई आपकी पुत्री इस प्रकार से पृथ्वी के कल्याण के लिए इस प्रकार से उसने दुष्यंत के जो तेज है, दुष्यंत का जो संतान है, उसको अपने गर्भ में इस प्रकार से धारण किए हुए, ऐसा इस प्रकार से आकाशवाणी के द्वारा उनको विदित करवाया जाता है कि हे जिस दुष्यंतेन आहित तेजो, कि दुष्यंत से जो तेज है, निकला हुआ जो तेज है, हे ब्रह्म ऋषि, दुष्यंत के द्वारा स्थापित जो तेज है, भूभूते दधानाम तनया, कि पृथ्वी के कल्याण के लिए जो तुम्हारी पुत्री धारण कर रही है, तुम्हारी पुत्री के द्वारा जो पृथ्वी के कल्याण के लिए जो धारण किया हुआ है, ऐसे उस तेज को अग्निम गर्भाम समीम इव अवेहि, जैसे अग्नि को समी वृक्ष अपने अंदर धारण किए होता है, उसी प्रकार से अपनी पुत्री को जानो। अर्थात ऋषि को इस प्रकार से जब आकाशवाणी के द्वारा ये ज्ञान करवाया जाता है कि हे ब्राह्मण देवता, इस प्रकार से आपकी जो पुत्री है, इस पुत्री ने ऋषि के जो इस प्रकार से राजा के जो दुष्यंत है उसके तेज को उसी प्रकार से धारण कर रखा है, जैसे अग्नि को समी वृक्ष अपने गर्भ में धारण करता है। और वो किस लिए? और वो पृथ्वी के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए इस प्रकार से ये घटना घटित हुई है। इसलिए तुम इस घटना को किसी अन्यथा इस प्रकार से मत लेना। अगर पुत्री को इस प्रकार से बिना माता पिता की विवाह आदि के द्वारा इस प्रकार की घटना घट जाए तो पिता का क्रुद्ध होना इस प्रकार से स्वाभाविक है, लेकिन ऐसा इस प्रकार से आकाशवाणी में कर दिया कि ये पृथ्वी के कल्याण के लिए है, इसलिए तुम्हें इस प्रकार की घटना को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। फिर आगे जब ऋषि को पता लगा तो ऋषि ने सोचा कि भाई ठीक है, जब इसने विवाह कर लिया, संतान इस प्रकार से इसके गर्भ में है दुष्यंत की, तो निश्चित रूप से इसे ससुराल भेजना चाहिए। और ससुराल भेजने की जब तैयारी करते हैं तो वन के जो देवता हैं, वन के जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों के द्वारा जो देवता है वो किस प्रकार से अपनी पुत्री को इस प्रकार से विदा करते हैं, और विदा करते वक्त जो उनके द्वारा भेंट दी जाती है उसका बड़ा कवि के द्वारा सुंदर चित्रण इस प्रकार से किया गया है कि क्षोमम केनचित इंदु पांडु तरुणा मांगल्यम आविष्कृतम निष्ठयूत चरणो भोग सुलभ लाक्षारस केनचित अन्येभ्यो वन देवता करतलई आपर्व भागो उत्थितई दत्तान्य आभरणानि तत् किसलयोद भेद प्रतिद्वंदी भी। कि जैसे ही वो जाती है, ससुराल जा रही है शकुंतला, ये सोच के केनचित तरुणा, किन्हीं वृक्षों ने इंदु पांडु मांगल्यम क्षोमम आविष्कृतम, चंद्रमा के समान श्वेत वस्त्र का जोड़ा इस प्रकार से निकाल कर दिया कि भाई पुत्री ससुराल जा रही है। और ये सामाजिक रीति नीति भी है, जैसे ही पुत्री ससुराल जाती है तो उसको भेंट आदि देके विदा किया जाता है। अब जंगल में उन वृक्षों के पास और क्या था, तो किसी वृक्ष ने सुंदर इस प्रकार से ऐसा रेशमी वस्त्र का जोड़ा दिया, वो भी इस प्रकार से जैसे बिल्कुल श्वेत और मांगलिक अवसर पर धारण करने वाला जो श्वेत वस्त्र का जोड़ा है वो इस प्रकार से किसी ने निकाल के दिया। फिर आगे क्या है कि केनचित चरणो भोग सुलभ लाक्षारस निष्ठयूत, किन्हीं वृक्षों ने जो पैरों में लगाने वाला जो लाक्षारस है, एक तरह से जो मेहंदी आदि है, इस प्रकार से ऐसे मेहंदी आदि को इस प्रकार से निकाल के दिया कि भाई लो, अब तुम इस प्रकार से जाओगी तो जाते वक्त इस प्रकार से जो मांगलिक समय है उसमें ये लगाना आवश्यक है, इसलिए किसी ने ये निकाल के दिया इस प्रकार से। अन्येभ्यो आपर्व भागो उत्थितई, अन्य इस प्रकार से अन्य वृक्षों के द्वारा अधिष्ठित, जो वृक्षों में अधिष्ठित जो देवता है, ऐसे उनके द्वारा इस प्रकार से कलाई के ऊपर तक निकले हुए तत्किसलयोद भेद प्रतिद्वंदी भी, उन नवीन पल्लवों के निकास की स्पर्धा करने वाले इस प्रकार से उनके जो दूसरे वृक्ष हैं, ऐसे उनने भी
वन देवता कर्तले आभरणानि दत्तानि, उन जो कलाई भाग तक निकले हुए, जो बाहर निकले हुए हैं, ऐसे उन वृक्षों ने भी नवीन पल्लवों के समान इस प्रकार से तुल्य जो कोमल है, लाल लाल इस प्रकार से ऐसे जो थे, वो इस प्रकार से उन हथेलियों से इस प्रकार से उन्होंने आभूषण दिए। लाल लाल हथेलियों के द्वारा इस प्रकार से जो पुत्री जा रही है, तो ऐसे उनके द्वारा इस प्रकार से मांगलिक समय में जो आभूषण आदि धारण किए जाते हैं, तो उन वन देवताओं के द्वारा भी मानो ऐसी उन लाल लाल हथेलियों से इस प्रकार से आभूषण दिए गए। जब पुत्री ससुराल जाती है, ससुराल के वक्त किस तरह से इस प्रकार से उसको विदा किया जाता है, सामाजिक रीति रिवाज के हिसाब से जो आसपास के लोग होते थे प्राचीन काल में, पुराने जमाने में, वो भी इस प्रकार से उनको भेंट दी जाती थी उनके द्वारा। तो कोई इस प्रकार से रेशमी वस्त्र का जोड़ा दे रहा है, किसी के पास इस प्रकार से जो लाक्षारस है, जो मेहंदी आदि है, जो मांगलिक समय में धारण की जाती है, वो निकाल के दी जा रही है। किसी के द्वारा इस प्रकार से जो अन्य जो आभूषण इस प्रकार से जो मांगलिक समय में धारण किए जाते हैं, वो इस प्रकार से निकाल के दी जा रही है। तो ऐसे इस प्रकार से अपनी पुत्री को सारे के सारे लोग इस तरह से विदा करते हैं। फिर काश्यप कहते हैं कि यास्यति अद्य शकुंतला इति हृदय स्पष्टम उत्कंठया कंठ स्तंभित वाष्प वृत्ति कलुषम चिंता जड़म दर्शनम वैक्लव्यम मम तादृशी तावत ईदृशी इदम स्नेहाद अरण्योकस पीड़यन्ते ग्रहिणे कथमनु तनिया विश्लेष दुखे न वै। वो सामाजिक रीति रिवाज के हिसाब से बता रहे हैं कि जब समाज में जो गृहस्थी लोग हैं, उनकी पुत्री जब पहली बार ससुराल जाती होगी, तो वो कितने दुखी होते होंगे कि जब मैं वनवासी हूं और वनवासी होते हुए मेरी इस प्रकार की स्थिति हो रही है, तो जो गृहस्थी लोग अपने पुत्री को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, और जब वो पहली बार ससुराल जाती है, तो वो उनके ऊपर क्या बीतती होगी, इसका अनुभव इस प्रकार से बताते हैं कि यास्यति अद्य शकुंतला, अभी गई नहीं है, आज शकुंतला जाएगी, ये सोच के हृदय स्पष्टम उत्कंठया, हृदय इस प्रकार से भर आया, जो गला है इस प्रकार से भर आया कि अरे वो आज तो शकुंतला ससुराल चली जाएगी। तो मन में इस प्रकार का ऐसे अपने आप ही मन भर गया, इस प्रकार से गला इस प्रकार से कंठ स्तंभित वाष्प वृत्ति कलुषित चिंता जड़म दर्शनम, गला इस प्रकार से जब आंसुओं को रोकने की कोशिश की, तो आंसू गले में इस प्रकार से भर आए, रुद गया गला अश्रुओं को रोकने के कारण इस प्रकार से, और चिंता जड़म दर्शनम, और जो नेत्र हैं वो निचेष्ट हो गए देखने की, इस प्रकार से जब आंखों में आंसू आ गए, तो इस प्रकार से देखना इस प्रकार से उन्होंने बंद कर दिया, निचेष्ट होना, काम करना बंद करना इस प्रकार से। वैक्लव्य मम तावत ईदृशम स्नेहाद अरण्योकस, अरण्योकस वनवासी, कि वनवासी जब मैं स्नेहवश अपनी पुत्री को मैंने पाल पोस के बड़ा किया, उसको जन्म नहीं दिया, लेकिन स्नेह के कारण वनवासी होते हुए मेरी ये दशा हो रही है, विकलता होना, व्याकुल होना, इस प्रकार से व्याकुल होना, कि मैं इस प्रकार से परेशान हो रहा हूं कि भाई आज शकुंतला चली जाएगी, तो मैं ये सोच के इस प्रकार से दुखी हो रहा हूं कि अब ये जाएगी। तो कहते हैं कि पीड़यन्ते ग्रहिणे कथम नु तनिया विश्लेष दुखे न वै, कि जब गृहस्थी लोग, जब उनकी पुत्री पहली बार ससुराल जाती होगी, तो वो उनके ऊपर क्या बीतती होगी। वैक्लव्यम कि विकलता, जब मेरे अंदर इस प्रकार की विकलता हो रही है, मैं इस प्रकार से व्याकुल हो रहा हूं, तो उनके अंदर इस प्रकार से उनकी क्या स्थिति होती होगी, इस प्रकार से ऐसे उसके ऊपर वो प्रकाश डालते हैं कि पुत्री के वियोग के दुखों के कारण वो कितने अधिक पीड़ित होते होंगे। इस तरह से वो अपने मन की बात कहते होंगे, अर्थात वो तो बहुत पीड़ित होते होंगे, बहुत दुखी होते होंगे, बहुत परेशान होते होंगे कि जब मेरी ऐसी दशा हो रही है इस प्रकार से, कि जब आज शकुंतला अपने पति के घर जाएगी, ये सोच के मेरा इस प्रकार से हृदय भर आया, हृदय संस्पृष्ट उत्कंठा से, ये इस प्रकार से मेरे मन इस प्रकार से भर गया, मन दुख से इस प्रकार से भर गया, आंसुओं को रोकने के कारण जो मेरा गला इस प्रकार से रुक गया, दिखाई देना निचेष्ट हो गई, मेरे जो नेत्र निचेष्ट हो गए, देखना बंद कर दिया। वो कह रहे हैं कि जब मैं वनवासी हूं और वनवासी होते हुए मेरी इस प्रकार की स्थिति हो रही है,
तो जब गृहस्थी लोग, जब उनकी पुत्री पहली बार ससुराल जाती होगी तो उनकी क्या दशा होती होगी, अर्थात निश्चित रूप से वो बहुत दुखी होते होंगे। इस तरह से अपने मन की बात जो ऋषि हैं वो कहते हैं। धन्यवाद। अजित भाई।